हाँ जी आप लोग जो A to Z ऑटोमोबाइल का ECM रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर जो स्टार्ट हुआ है मुंबई पर, और फर्स्ट वेलकम टू हमारे जो ऑटोलॉजी समीर सर ने, इमरान भाई ने ऑटोलॉजी वाले, और हमारे मुजम्मिल भाई सहारा वाला, जो सब लोग आप जानते हैं, हमारे जो वजील भाई है वजील भाई मुंबई में, और नेक्स्ट है हमारे सिरा तुम देख सकते हैं इन्होंने, और मुंबई पे आके बहुत बड़ा आके ब्रांच ओपन किए हैं हमने, और ECM आके ट्रेनिंग रिपेयर सेंटर की जो A to Z ऑटोमोबाइल से ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर और मुंबई में आके हमने आके स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट बैच आके 15 तारीख पे आके चलती है इंग्लिश मंथ में, और स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट मंथ में आके जो जितने भी भाई को आपको एडमिशन चाहिए ये हमारे से आगे रब्ता कर सकते, इसका जो शेड्यूल आगे सारे कुछ आगे मैं बताएगा। में रहते हैं सब लोग को आपको पता है किस तरह से आगे हाई लेवल में आगे आप लोग को आपको मिलती रहेगी, और रिपेयर ECM की और ट्रेनिंग के साथ में, और सारे हम आगे जोड़ के काम आगे ये है। और हमारे खान भाई मुंबई में जो देखना इधर, खान भाई हमारे मुंबई में आगे स्पेशलिस्ट है और कमर्शियल व्हीकल के बारे में, और जो इन्होंने कमर्शियल व्हीकल के आगे सारे कुछ आगे काम आगे जो बताए गए और किस तरह से आगे काम चलेंगे और सारे कुछ। और हमारे नेक्स्ट है सबसे आगे बहुत बड़े हमारे मनोज भाई, इस ऑफिस के आगे जो सब कुछ आगे काम करते हैं, आपको काम नहीं होता है, मनोज भाई यही है। ओके, इनसे हम लोग एक ब्रांच आके स्टार्ट किए हैं ECM रिपेयरिंग और ट्रेनिंग सेंटर के साथ में, और इस ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग के साथ में आपको मिलेगा जो रजिस्टर से लेकर डायोड से लेकर और कंपोनेंट्स में आके किस तरह से EEPROM को आपको हम पहचानेंगे, और सिस्टम ऐसी क्या किस तरह से आगे चलेगी, और MCU ये सब कुछ आगे जानकारी आगे दिए गए, और टूल्स भी आगे सेल करेंगे। ओके, हमारे टेक्निकल ऑटोटेक भाई बात करते हैं। सम्मानीय मंच और मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है। जो टैलेंट शब्द यूज होता है, टैलेंट का मतलब होता है हुनर, और हुनर ही आपको मंजिल तक लेके जाता है। और उस हुनर के मैं एक बार सल्यूट करता हूँ वो आमिर सर को, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत करके इस मुकाम पे उन्होंने हासिल किया है। एक मैं आपको शेर भी सुनाता हूँ। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा हुआ नहीं करते। और स्टूडेंट लोग जो इन ECM रिपेयरिंग के लिए आएंगे, उनके लिए मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा कि आपको थोड़ा नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्टेप से मैं भी गुजरा हूँ। क्योंकि एक टाइम था कि अपने भी किसी ने अपने को सपोर्ट नहीं किया, ऐसे ही अपन खुद मेहनत करके आगे निकल आए। तो जब भी मैं कंपनी में ट्रेनिंग के लिए गया था, तो मेरे सामने एक वीडियो उन्होंने पेश किया था, उसका मैं एक मिनट के लिए मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक जो इसके अंदर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर जो भी होता है, कैसा काम होता है, मतलब ECM रिपेयरिंग का कंपोनेंट है अलग हो, जैसा रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट हो, IC हो, मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, तो उसको चेक करने के पहले हम लोगों को मेरे को एक वीडियो दिखाया था। तो उसका मैं आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दूंगा कि उसमें हम लोग को बताया था कि एक चाइना की एक स्टोरी थी। उस स्टोरी के अंदर उन्होंने ऐसा एक दिखाया था कि एक गांव था, गांव में एक लड़के को है ना कराटे सीखने का था। तो कराटे सीखने के लिए ना वो उस गांव में ना इधर के टीचर आए थे। तो टीचर आने के बाद वो बोला मेरे को कराटे सीखने का है। तो बोला ठीक है, कराटे सीखने के लिए जाओ। तो उनके साथ में वो एक जंगल साइड में उनका आश्रम रहता था, उधर वो लोग चले गए। तो उसको है ना पूरा एक साल उसको एक ही काम लगाया कि उसको क्या बोलते थे कि एक पानी लेके आ, एक टब में पानी लेके आने के लिए बोलता था। उसके अंदर एक मछली छोड़ते थे, और मछली छोड़ने के बाद में ना उसको बोलते थे कि उसको तू उस मछली को पकड़, उस टब के अंदर मछली को पकड़, और वन शॉट में, मतलब एक जैसे भी अंदर हाथ डालेगा तो मछली हाथ में आनी चाहिए। तो उसको एक साल तक वही प्रैक्टिस करवाया। तो
जो स्टूडेंट था वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि बोला ये ऐसा क्या है, मैं आया था कराटे सीखने के लिए और मुझे तो ये मछली पकड़ने के लिए सिखा रहे पानी के अंदर। तो फिर उसको थोड़ा सा अंदर से नर्वस हो गया था। फिर वो गाँव चला गया। गाँव जाने के बाद है ना, उसको उसके दोस्त लोगों ने पूछा कि यार तू कराटे सीखने के लिए गया था तो कुछ क्या सीखा। तो बोलता है अभी फ़िलहाल तो नहीं, मैं चालू है उसके ऊपर। तो बोलता है यार कराटे का कुछ तो बता। तो वो बता नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर है ना, उसके अंदर उसको जो सिखाने का था ना, उसको लगा कि मेरे को सिखाया नहीं। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। तो गुस्सा आया ना, तो उस लड़के ने ना उस गुस्से के अंदर है ना वो ज़ोर से है ना टेबल के ऊपर फटका मार दिया। तो फटका मारा ना तो वो टेबल ही टूट गया। तो वो टेबल है ना, उसके पहले बहुत जनों ने ट्राई किया था तोड़ने का कराटे सीखने के लिए, लेकिन वो टूटा नहीं था। लेकिन उसके वो फटके से टूट गया। तभी उसको एक महसूस हुआ कि सर ने है ना 2 चीज़ मेरे को परफेक्ट सिखाई है। पहला तो उसका हाथ, क्योंकि जो कराटे सीखते हैं तो उसके अंदर उसका हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए। और दूसरी है उसकी नज़र। तो उसने उसका हाथ भी मजबूत किया था और नज़र, मतलब उसको 50% काम उसका 1 साल में उन्होंने सर ने कवर किया था। सेम ECM रिपेयरिंग में भी रहता है। आपका हाथ का स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपकी नज़र, ऐसे ही का हर एक पिन के ऊपर आपकी नज़र टिकी होनी चाहिए, तभी आप बराबर उसको बैठा पाएंगे। तो उसके बाद में समझ में आया कि नहीं, सर ने जो सिखाया वो मेरे काम में आ गया। अभी 50% उसको लगा कि मैं अभी ट्रेन ही हो गया हूँ, ऑलमोस्ट वो ट्रेन हो गया। अभी थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी वो कवर कर दूंगा। तो उस वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्टूडेंट के लिए और एक छोटी सा मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि 6 महीना है ना आपको उस काम के ऊपर फोकस करना चाहिए जिस काम को आपने हाथ में लिया है। और 6 महीने में कोई भी बोलेगा कि इधर उधर, तो बोले नहीं है। 6 महीने को खुद को आपको है ना काम के अंदर जमा करो, मतलब खुद को टाइम दे दो काम के लिए। फिर समय के लिए अपन टाइम देंगे ना तो फिर समय आपके लिए टाइम देगा। और 6 महीने के बाद जब भी आप बाहर आएंगे ना उस काम को अचीव करने के बाद में, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि आपने कितना गेन किया हुआ है। तो नॉलेज को गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बहुत 10-12 साल तो आउट ऑफ कंट्री थे, उन्होंने वो अपना नॉलेज को गेन किया। और उन्होंने अभी मुंबई में आके स्टूडेंट लोगों के लिए सोचा कि कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि कैसा रहता है, देश ने मेरे लिए क्या किया इससे इम्पोर्टेंट है कि मैंने देश के लिए क्या किया। तो अपना एक कंट्रीब्यूशन रहता है छोटा सा कि अपने को देश की सेवा का एक हाथ बार भी लगाया जाता है इस काम में। और जिससे ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कैपेसिटी नहीं रहती कुछ बड़ा सीखने के लिए, पैसे की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको मैनेज करके कैसा कुछ कम बजट में कोई सिखाता है और अच्छी ऊंची लेवल में, मतलब पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, तो उन्होंने वो पूरा कोशिश किया है। तो उस कोशिश को भी मैं एक बार सल्यूट करूँगा। और आगे अभी बात करेंगे हमारे ऑटोलॉजी के सर शमी सर। हाँ, ये एक्चुअली जो हमारे आमिर भाई ने ये काम जो चालू किया और ये ट्रेनिंग कोर्स है जो A to Z का, वो ट्रेनिंग कोर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्या है कि काफ़ी अच्छा है कि ये बॉम्बे में सांता क्रूज के अंदर ये स्टार्ट कर रहे हैं। लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है और इनका तो पुराना बैकग्राउंड है कि ये आउट ऑफ इंडिया रहते थे और इम्पोर्टेड गाड़ियों के इन सब चीज़ के काफ़ी अच्छी चिप लेवल के नॉलेज भी इनके पास है। तो इनसे मैं भी ये भी पूछना चाहूँगा कि ये मार्केट को क्या देने आए हैं, थोड़ा सा इनसे भी इंट्रोडक्शन ले लें ताकि लगे यूनिट है। तो थोड़ा सा ये बताइए आमिर भाई कि क्या क्या ऐसा चीज़ है जो धमाका है मार्केट में, जो कस्टमर आएंगे सीखने के लिए वो थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ स्पेशल है। तो थोड़ा सा चिप के बारे में लोगों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए, थोड़ा सा इस तरह से हम लोग की हाँ क्या क्या कोर्स किस तरह का कवर होगा, एक्सप्लेन शॉर्ट में देना ठीक रहेगा हम लोगों को। तो कर लेते हैं उसका भी। जो सबसे आगे पहले आके तुम आगे देख सकते हैं और डिजिटल बोर्ड के ऊपर आके मैंने आगे प्लानिंग किया हूँ। जो सबसे पहले जो बहुत लोग आगे मैं दे रहा हूँ और इंडिया पर और अनपढ़ लोग को जो एडवांस लेवल में किस तरीके से आगे दिमाग में आगे घुसाना, जो ECM रिपेयरिंग और घर आपको एक ढूंढने के लिए हमने इसको फाउंडेशन सही होना चाहिए। जब तक तुमको जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सीखना चाहते हैं ECM को, रजिस्टर से लेकर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है इसके बारे में बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। ओके, जो सबसे पहले आगे हम आगे देख सकते हैं A to Z ऑटोमोबाइल्स के अंदर
जो मुंबई में आवर कोर्सेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और वायरिंग। और हार्डवेयर के ऊपर तुम आगे देख सकते हैं आगे पिनोट्स किस तरह से आगे पिनोट्स आगे बने हैं IC 30680 और 40048। सबसे पहले यह पता होना चाहिए आप लोग को कौन सी गाड़ी में कौन सा नंबर का IC लगा है, सिस्टम IC क्या है, ड्राइवर IC क्या है और इंजेक्टर IC क्या है। कुछ पेट्रोल की गाड़ी में आगे भी अभी समझ लो आपको i20 है, i10 है, केफिको का ECM लगा है, 17.9.11 ECM लगा है और EDC 17 से 55 का ECM लगा है। इसमें जो 17 से 55 का ECM लगा है अंदर आके आपको पता होना चाहिए उसका सॉफ्टवेयर का नंबर और कैलिब्रेशन नंबर और हार्डवेयर का नंबर। आप लोग को अगर ये पता नहीं है, सपोज मान लो आपके पास आके कोई भी आगे गाड़ी बोलेरो है, अभी ZLX है, VLX है, जो भी गाड़ी है इसके अंदर आगे ECM आगे दिखने के लिए आगे मिलेगा तुमको आपको ये कि 17 से 55, लेकिन इसके अंदर रहेगा कैलिब्रेशन एक नंबर। ये कैलिब्रेशन है सॉफ्टवेयर का ID और हार्डवेयर ID। इसको आपको हम आगे कैसे पहचानते, 0281 आएगा वो सब डीजल की गाड़ी है और 0261 आएगा ये सभी पेट्रोल की गाड़ी के ECM है। ये ECM को किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन सा चिप आके निकालेंगे और कौन सा चिप आके लगाएंगे, हमने आगे गाड़ी आगे स्टार्ट होना चाहिए, EEPROM किस तरह से आके हम आगे पहचानते हैं। ये सारे कुछ आके A to Z ऑटोमोबाइल्स के अंदर आके जो कोई भी हो अनपढ़ और लोग हो वो अनपढ़ लोग को आगे मैं ये वादा करता हूँ 100% वो ECM रिपेयर सीख के ही जाएगा। और ECM में आगे जो लाइव में आगे गाड़ी आते हैं हमारे पास, वो लाइव गाड़ी के अंदर आगे जो भी लोग को वही ECM आगे कॉन्फिडेंस से आगे वही ECM को रेडी करना है और वही ECM को आगे कस्टमर को देना है। ये कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ में मुंबई में आके मैं सिखाएगा हर लोग को। आप लोग को पता है ट्यूनिंग के आगे बारे में, चिप प्रोग्रामिंग के बारे में, जो सारे आगे किस तरह से आगे फंक्शन होते हैं, कौन सा टूल से आगे रीड होता, कौन सा टूल से रीड नहीं होता, ये सारे कुछ फंक्शन आगे मैं दिखाऊंगा। मेरा है मेन फोकस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और वायरिंग। अभी जैसा मान लो वायरिंग है, सपोज वायरिंग के अंदर आगे जो जितने भी आगे कोड है, एयर मास फ्लो सेंसर आता और कूलेंट टेम्परेचर सेंसर आता और तुम्हारे ऑक्सीजन सेंसर के आते हैं और ऑक्सीजन सेंसर को किस तरह से आगे समझना है और इसके अंदर कितने वायर आते हैं, इसमें क्या क्या वोल्टेजेस आते हैं, रेफरेंस क्या आता, सारे कुछ आगे ये पता होना चाहिए। आपके जहन में ये पता होना चाहिए इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर आएगा, हम आगे गूगल में आके मार दिए, ऐसा नहीं है। जो P0118 है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, समझ लो ये कैम सेंसर है। अब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है P0345 से आएगा। ऐसा आप लोग को आपको एक दिमाग में आके बैठना चाहिए। अभी एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर आ गया P0123, ये कैसा है कि आपको पता हो गया। ये है एक्सपीरियंस, ये है मेहनत, रात दिन हमने आगे कोशिश करे है, उसके ऊपर आगे तजुर्बा किया है और इस लो वोल्टेज क्या होता, हाई वोल्टेज क्या होता, ये लो वोल्टेज आगे किस तरह से आगे हिलेगा, हाई वोल्टेज किस तरह से आएगा। अभी एयर मास फ्लो सेंसर है, P100 कोड आएगा, P101 है, 102 है, 103 है, लो वोल्टेज क्या होता, हाई वोल्टेज क्या होता है, ये सारे कुछ आगे आपको A to Z ऑटोमोबाइल से आगे जेन्युइन तरीके से आगे मिलती रहेगी। ECM रिपेयरिंग A to Z ऑटोमोबाइल्स में 50,000 कास्ट है और स्टेइंग रहने का आपको एक्स्ट्रा है और फूड का एक्स्ट्रा है। 1 मंथ आगे आप लोग आगे सीखे हैं A to Z ऑटोमोबाइल से, 1 साल की आगे मेहनत जैसा होती वैसी होती। ओके, सेकेंड लेवल का हार्डवेयर का टॉपिक से हमारे पास हाउ टू रेजिस्टेंस वर्क इन ECM, डायोड यूजेस इन 2 टाइप्स ऑफ इन ECM, ट्रांजिस्टर यूजेस, जो जैसा सारे कुछ, ये ट्रांजिस्टर कैसा होता है, ये सारे कुछ आगे तुम आगे देख सकते हैं। पिन टू पिन ऑल IC एक्सप्लेन। पिन टू पिन का तो जैसा आगे तुम आगे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो 30680 है और 40048 है, जो जितने भी ECM में लगे हैं ये पिन टू पिन आगे इसमें आगे एक्सप्लेन करेंगे और ऑल IC का नॉलेज सब लोग को आगे शेयर करेंगे A to Z ऑटोमोबाइल्स की ECM ट्रेनिंग सेंटर में। ओके, जो जैसा देखिए। ओके, जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज आगे आपको आगे मिलेगी। स्कैनिंग आगे किस तरह से करते हैं, फ्लैशिंग ऑन टेबल में किस तरह से करते हैं, जो टाटा की आगे महिंद्रा और टाटा की आगे जो तुम आगे देख सकते हैं, महिंद्रा के अंदर आगे आई स्मार्ट आएगा, आई फ्लैश आएगा, आई सिक्योर आएगा और टाटा के जो गाड़ी के अंदर तुम्हारी पैसेंजर की व्हीकल्स को आपको डायग्नोस कैसे करते, कैसे किस तरह से करते और फ्लैशिंग किस तरह से करते, ये सारे कुछ आगे नॉलेज आपको मिलेगी। इन शॉर्ट इसका वायरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑन बोर्ड और ऑन व्हीकल, मतलब हर टाइप का आपको काम सीखने को मिलेगा उसमें।
कि ऐसा भी एक भी बाजू कमज़ोर नहीं रहेगा कि इसमें आपको नॉलेज नहीं है। मतलब यही उनका जो मोटिव है कि आपको हर चीज़ आपको इस इंस्टीट्यूट में सीखने को मिले। और साथ में आपको कुछ फ्लैशिंग के लिए कुछ भी टूल्स लगते हैं, मतलब स्कैनिंग से लेके आपको ऊपर तक ऑनलाइन कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ऑफलाइन एडेप्टेशन, बेसिक सेटिंग, कैलिब्रेशन हो, या फिर आपको बेसिक लेवल का स्कैनिंग करना है तो आपको हर टाइप की वैरायटी मिलेंगी। आपको वो स्कैनर भी आपको प्रोवाइड करेंगे सर। ओके, हमारे मुजम्मिल भाई है सहारा वाले। हाँ, इन्होंने आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे आमिर भाई हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, और एक कोच में थे, कोई से होल प्लान बना रहे थे इंडिया में कुछ देना हो, इंडिया में दो ऐसी चीज़ दो जो लोग और स्टूडेंट अच्छे तरीके से सीख सके। वो लोग दे बोल के बुलाए आए, काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट को मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे आप स्टूडेंट काम सीखना चाहते हो ना, बिल्कुल आप घबराओ मत। ओके, बिल्कुल घबराओ मत। क्यों बोले तो छोटी कोशिश है ना बहुत बड़ी तक जाती है। जैसा कि छोटे छोटे कोशिश है ना बहुत लंबे तक घसीट के हम काम कर सकते हैं उसको। ईसीएम रिपेयर सीखने की इतना मुश्किल है ना उतना ही आसान है। आप एक काम करो, इनसे राब्ता करो, राब्ता करके आप इनसे राब्ता करके आप काम कर सकते हो। ईसीएम के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ तो मिल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट काम। तालिया। नेक्स्ट हमारे वजीर भाई है। वजीर भाई आते हैं, वजीर भाई आगे बात करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम वजीर है और आमिर भाई का मैं शुक्रिया करता हूँ जो इन्होंने इनवाइट किया मुझे यहाँ। और मैं भी यही चीज़ जो सब लोग पूछ रहे थे कि आमिर भाई आप इंडिया में क्या देने वाले हैं, अपने देश के लिए क्या देने वाले हैं। तो आमिर भाई का भी बोलना यही था कि मैं 10 साल 12 साल जो है कुवैत में काम किया हूँ, और वहाँ पर जो है मैंने देखा है कि न्यू जो यहाँ से काम करके जाते हैं वहाँ की गाड़ी का नॉलेज नहीं रहता है, तो बहुत स्ट्रगल उन लोगों को फेस करना पड़ता है। मतलब वहाँ एकदम बोले तो बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत दिक्कत देती है वहाँ। तो मैं अपने इंडिया में अगर मैं इस चीज़ को उस चीज़ को वहाँ का भी गल्फ़ का भी मैं एक्सपीरियंस दूँ, ट्रेनिंग दूँ उस हिसाब से कि अगर आप यहाँ से अगर आउट ऑफ के लिए आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कैसे काम करता है, क्या होता है उधर गल्फ़ में किस तरह काम किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है मेरे को बेनिफिट्स इसको जो है जो भी न्यू जाते हैं सब लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे लाख 2-2 लाख रुपया भर के जाते हैं बाहर काम करने के लिए गल्फ़ कंट्री में। तो वो यहाँ आकर यहाँ से ट्रेनिंग लेके वहाँ जाएंगे तो उनको जो है कोई दिक्कत आने की भी जो है ज़रूरत नहीं होगी। और आमिर भाई का तो जानते हैं नॉलेज के, मतलब कि इनको जो है वो मैकेनिकल पूछो, वायरिंग पूछो, ईसीएम पूछो, ईसीएम सॉफ्टवेयर पूछो, सब टूल्स के बारे में पूछो, सब ये नॉलेज है इनको, इनका एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन होइए। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इनके साथ ज्वाइन कीजिए, क्लासेस लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। मैं बोलता हूँ आपको बहुत अच्छे से जो है आपको यहाँ से जो है ट्रेनिंग मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास सारी गाड़ियाँ लाइव है बाहर, और हम कस्टमर की डायरेक्ट गाड़ियाँ भी मंगा के और आउट स्टेशन का काम भी हम ऑन वीडियो बना के कस्टमर को ईसीएम बाहर भेजते हैं कि आपका काम सक्सेस है। ये हमारे स्टूडेंट है, ये लोग खुद ही ये जॉब डन कर लेते हैं। ऐसा अभी इसके बारे में हमें इनके बारे में है, तुम आगे क्या आगे गाड़ी करेंगे, कौन सी गाड़ी को आप लाइव डेटा में आगे जो मैग्नेट में डालेंगे ईसीएम में या आईसी आगे तुम आगे बदली करते और किस तरह से आगे काम कर लेते। ये बंदे को पावर स्टीयरिंग में अच्छी नॉलेज है, ईपीएस में ये बंदे को अच्छी नॉलेज है, ये अच्छा करता है। आप बताइए ईपीएस के बारे में। ईपीएस रिपेयर कर देता हूँ, होंडा का है और मारुति है, मारुति होंडा, और लगभग जितनी सब ईपीएस है उसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो सब रिपेयर कर दे रहा हूँ मैं। अभी ये हमारे कैब भाई है। मैं मीटर बना लेता हूँ सब कुछ, रेड राइट और मैग्नम मरेली नॉलेज। अभी सपोज आगे लास्ट वाला वीडियो आगे मैं बताया था, सॉफ्टवेयर में जो लास्ट वीडियो आगे जो मैंने आगे बताया था मैं सॉफ्टवेयर एक्सयूवी में काम 500 कर लेता हूँ। जो एक्सयूवी 500 के आगे एक वीडियो और में आया था, ऑन टेबल पे आगे यही आगे बंदा रिपेयर किया है, उसको ऑन नहीं होता था। एक्सयूवी 500 का ट्रैक भी आगे कट हो चुका था, वो कट आके निकाल के वही बंदा आगे रेडी करके आगे जा। और सॉफ्टवेयर रीड राइट में भी पूरा नॉलेज दी है आमिर भाई मेरे को, और सब कुछ आमिर भाई का ट्रेनिंग एक नंबर। आमिर भाई जैसा आदमी नहीं।
एक नंबर ट्रेनिंग देता है। वो है आपसे join। अच्छा। अभी ये बंदा है, ये फ्रेशली ज्वाइन है। और साथ में अपन आपको मैं टूल्स भी दिखाऊंगा, एक बार इसके ऊपर नज़र मारते हैं कि लॉन्च का है X431 प्रो, लेकिन वर्जन 5 बोलते हैं उसको, एससी बोलते हैं अभी। एससी मॉडल, ये KTAG है, क्या कैश है, V2, ये FC200 है, PC, ये KTM 67-in-1 है। साथ में ये आपका इनलाइन 6 है, VX डैग है, और हैक्स प्रो 2 है, और टॉप 200 प्रो, साथ में X-Tool का H6 प्रो है, और ये अपना फेवरेट इंडियन मार्केट का X-Tool PS70 प्रो भी है, JDAG है, और बहुत सारे इधर टूल्स इसके अंदर आए हैं। VX डैग भी है, साथ में ये आपका टाटा महिंद्रा के लिए भी उसका स्पेशल है VX डैग नैनो, और एक VCX AC। तो बहुत सारा और बहुत सारे यहाँ पे है टूल्स, लेकिन वो अभी आपको नेक्स्ट टाइम कभी इंट्रोडक्शन करूँगा उसका। चलो एक मिनट, कोई वीडियो नहीं बना। हमारे काटो काटो क्लैप तो करो। खाइए खाइए।